14वां सर्ग। श्री राधा का प्रेम वैचित्य। अनंतर सखी वृंद के मुख सौरभ से आकृष्ट होकर एक भ्रमर उनके मुख कमल पर गिरने जा रहा था कि सखियों ने उसे उड़ा दिया। वो श्री राधा के मुख कमल के पास जा पहुंचा और उसके सौरभ से मतवाला हो गुनगुनाता हुआ वहीं इधर उधर मंडराने लगा। श्री राधा के नेत्र कोण भय से संकुचित हो गए और वे कंकण के झंकार के साथ गर्जन तर्जन करती हुई चंचल कर से लीला कमल को चला चला कर भ्रमर की ताड़ना करने लगी। तथापि जब वो भ्रमर श्री राधा वदन कमल के मधुपान के लोभ से हटा नहीं तो श्री राधा ने भाग कर श्री कृष्ण के दुपट्टा के सिरे से अपना बदन ढक लिया और उनके पार्श्व में छिपकर खड़ी हो गई। वो चंचल भ्रमर भी कमल वन में चला गया। तब सखियों ने श्री राधा से कहा, सखी राधे, तुम और भय मत करो, हम लोगों के निवारण करने से वो शठ मधुसूदन भ्रमर कृष्ण पद्म वन को चला गया है। सुनते ही श्री राधा को ऐसा बोध हुआ कि मधुसूदन अर्थात श्री कृष्ण पद्माली अर्थात पद्मा की सखी चंद्रावली के समीप चले गए हैं। अतएव आढ़्यम करणी मतलब धनी बनाने वाली सुभंग करणी, सौभाग्यशालिनी बनाने वाली स्थूल करणी एवं अंधकरणी रूपा उन्नत संपत्ति ने श्री राधा को बोध शून्य अंधवत कर दिया और वे समीपस्थ श्री कृष्ण का भी अनुसंधान नहीं पा सकी। उसी समय इंगितज्ञ श्री कृष्ण ने इंगित द्वारा सखियों को निवारण किया और उन्होंने भी श्री राधा की प्रेम चेष्टा से विस्मित होकर श्री कृष्ण का ही पक्ष ग्रहण कर लिया। तब कांता श्री राधा प्रेम वैचित्य के कारण विभ्रांत होकर ये समझ बैठी कि कांत श्री कृष्ण कांतांतर अर्थात अन्य कांता चंद्रावली के समीप चले गए हैं। तब तो क्रोध प्रकाश पूर्वक धनिष्ठा के निकट जाकर उससे कहने लगी, अरे धनिष्ठे, कपट नाट्य की नटी अर्थात महाकपटनी वो धृष्ट नट कहाँ गया है? धनिष्ठा ने कहा, सखी राधे, तुम्हारे निज प्रीतम श्री कृष्ण तुम्हारे लिए पुष्प चयन करने पद्माली यानी पद्मवन गए हैं। श्री राधा, हे कपटिनी, यदि वे उस पद्माली यानी चंद्रावली को ले आए तो क्या होगा? धनिष्ठा, वो चंद्रावली तुम्हारी बदन कांति से मलिन हो जाएगी अर्थात उसकी शोभा नष्ट हो जाएगी। श्री राधा, अरे धनिष्ठे, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। मैं मूढ़ हूं जो मैं ये सुन करके भी कि श्री कृष्ण शैव्या के साथ सघन वन में गए हैं। कपटनी दूती, तुम्हारी बातों में विश्वास करके उस शठ श्री कृष्ण के समीप आकर ठगी गई हूं। अब तो श्री राधा ने किसी की ओर दृष्टि ना देकर नीचे सिर कर लिया और अत्यंत दुख आतुर होकर कहने लगी, हाय हाय, मेरे हृदय तुल्य इस धनिष्ठा ने भी आज मेरी वंचना कर डाली और श्री कृष्ण भी मुझे त्याग कर उस पद्माली के साथ मेरे ही प्रिय वन में विलास कर रहे हैं। ओह, मेरी विपक्षा के साथ मेरे प्रिय का रमण, और वो भी मेरे नेत्रों के सम्मुख। हा कष्ट, इस जगत में चिरंजीवियों को क्या क्या नहीं देखना पड़ता, अर्थात मैं कहीं चिरंजीवनी हुई तो ना जाने और क्या क्या देखना पड़ेगा। अतः मेरे लिए मृत्यु ही श्रेय है। परंतु हे राधे, ऐसा तुम किस कारण से कह रही हो? मानो इसका उत्तर देती हुई पुनः बोली, हाय, कितने दुख की बात है कि इसे क्या कोई सह सकता है जो ये शठ बुद्धि श्री कृष्ण मेरे कुंड के तीरवर्ती कुंज में कोई निभृत स्थान में पद्माली चंद्रावली को छिपाकर रखा में और फिर हम लोगों को यहाँ बुलवाकर मीठी झूठी बातें सुना सुना करके हमको छोड़कर उस पद्माली के पास चले जाएं। ये सुनकर ललिता ने कहा, सखी राधे, मैंने तो श्री कृष्ण की ऐसी ऐसी धृष्टता अनेक बार देखी है, परंतु तुम तो सरला हो, कुछ नहीं जानती हो। आओ चलें अपने घर। ये कहकर ललिता श्री राधा का हाथ पकड़कर घर ले जाने को उद्यत हुई तो श्री राधा श्री कृष्ण के विरह में भीता, दीना, आर्ता व उत्कंठिता होकर ललिता से बोली, सखी ललिते, श्री कृष्ण अविद्यमान गुणों की ही चिंता करते हैं और दुष्ट दोषों को ग्रहण ही नहीं करते। अतः ये कुटिल चित्त उनको देखने के लिए लालायित रहता है। ये मेरे चित्त का ही दोष है। बताओ मैं क्या करूं? साठी धान पकने पर भी बाहर से ढका ही रहता है, बाहर निकलता नहीं है। ऐसे ही स्त्रियों की कामज लालसा बढ़ने पर भी
बाहर कभी प्रत्यक्ष नहीं होती है। ये सोचकर ललिता बोली, हे सखी, अपनी चित्त वृत्ति बताओ तो सही। तो ललिता द्वारा प्रेरित होने पर श्री राधा बोली, सखी ललिते, कानों को व्यथा पहुंचाने वाली नारियों की नीति की बात छोड़ो। इन नीति वार्ताओं से मेरे प्राण निकले जाते हैं, हृदय फटा जाता है, सिर में चक्कर आ रहा है। सो यदि ये कहो कि इससे तो मान आदि नहीं रहेंगे, तो फिर मैं कहती हूँ कि मान का नाश हो जावे और धैर्य के साथ महत्व व लज्जा भी दूर चली जावे। हाँ हाँ ललिते, मैं तुम्हारी वंदना करती हूँ, तुम शीघ्र ही लाकर उस प्राण प्रीतम के दर्शन करा दो। ललिता बोली, सखी राधे, श्री कृष्ण तो धूर्तों के राजा हैं, उस पर बहुरमणी लंपट हैं, और तुम्हारी सी सरलता एवं चंचलता भी और किसी रमणी में नहीं दिखाई देती। अतः तुम्हारी इस निरुपम चंचलता को देखकर वो तुम्हें इससे भी और अधिक वंचना करेंगे। तुम्हारे चरित्र से हम पहले ही मर रही हैं, अब मरी को तो और मत मारो। अर्थात जो कुछ चंचलता की सो की, अब और अधिक चंचल मत बनो। ये सुन श्री राधा अत्यंत कातर होकर बोली, सखी, इससे भी अधिक प्रवंचना और क्या हो सकती है, जिसके द्वारा वे मोरी और अधिक दुर्दशा कर सकते हैं। इस प्रकार कहती कहती उसको ये भ्रम हुआ कि कोई एक कांता को आलिंगन किए हुए श्री कृष्ण आ रहे हैं। वो कांता भी कैसी है कि पीठ की ओर से उसे श्री कृष्ण आलिंगन किए हुए हैं। श्री कृष्ण के अंग में श्री राधा को अपना प्रतिबिंब इस ढंग से दिखाई देता है, अतः यहाँ भी वैसा ही देख रही है। इस प्रकार अपने ही सम्मुख अपनी सी चेष्टा करने वाली प्रतिबिंब रूपणी उस कांता को देखकर श्री राधा ने उसे पद्मा की सखी चंद्रावली ही समझा तथा लज्जा व ईर्ष्या से मुख फेर कर क्रोध से थर थर कांपने लगी। इस प्रकार जब श्री राधा अपने प्रतिबिंब को श्री कृष्ण के वक्षस्थल से सटा देख क्रोध प्रकट कर रही थी, उस समय श्री कृष्ण के नयन भंगी से प्रेरित होकर कुंदलता श्री राधा से कहने लगी, सखी राधे, तुम कांत के दर्शन के लिए उत्कंठित हो रही थी, वैसे ही वे भी तुम्हें देखने के लिए उत्सुक होकर पधारे हैं। सो तुम शीघ्र ही उनसे मिलो, किस लिए क्रोध करके मुख फेर रही हो। श्री राधा ने कहा, अरे शठे, जिसको दिखाने के लिए तुम मुझे घर से यहाँ लेकर आई हो, उस पद्मा की सखी चंद्रावली को क्या तुम श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर नहीं देख रही हो। ये सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे राधे, तुम जो मन में सोचती हो ये वो पद्मा सखी चंद्रावली नहीं है। ये तो किसी एक अनिर्वचनीय सती ने आकर मैं राधा की सखी वन देवी हूं कहकर मुझे बलपूर्वक आलिंगन करके मेरे वक्षस्थल पर अड़ी हुई है। ये वन देवी मुझे आलिंगन चुंबन कर अपनी विद्या के बल से मेरे वक्षस्थल से पीठ लगाकर ऐसी सट गई है कि मैं यत्न करते हुए भी हटा नहीं पा रहा हूं, और वो आप भी यत्न करती हुई निकलकर बाहर नहीं हो पा रही है। हे राधे, मेरी प्रार्थना करने पर भी ये कामनी मुझे छोड़ नहीं रही है, सो तुम अपने प्रयत्न से इसे रोको, ये बलपूर्वक मुझे सता रही है। तब तो ललिता ने श्री राधा के कान से लगकर धीरे से कह दिया, ये तो कृष्ण के अंग में तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। सुनते ही श्री राधा ने सिर नीचे कर लिया। ये देख श्री कृष्ण और सब सखियां जब हंसने लगी तो कुंदलता बोली, सखी राधे, बड़ा विचित्र है तुम्हारा ये प्रणयाख्य नृत्य, यानी प्रेम की विचित्र गतिविधि, जो तुम नेत्रों के सम्मुख स्थित प्रीतम को तो देख नहीं पाती हो और अपनी छाया को दूसरी रमणी समझती हो और सब ठोर चंद्रावली की ही शंका करती हो। मधुपान। इस प्रकार हिंडोल लीला परायण श्री कृष्ण रूपी जलधर गोपांगना रूपी सौदामिनी गण के द्वारा वेष्टित होकर कुंदलता वृंदा आदि के नेत्र रूपी चातकी समूह की तृष्णा को हरते हुए लीला रूप सलिल की वर्षा धारा से विश्व को सींचते हुए वृंदावन में जय युक्त हो रहे थे। तब श्री कृष्ण उन रमणियों सहित सुशीतल छाया युक्त मधुपान वेदिका में प्रवेश कर विश्राम सुख का अनुभव करने लगे। स्वर्ण हार में विविध रत्नावली जटित इंद्र नीलमणि की जैसी शोभा होती है, वैसी ही शोभा उस समय श्री कृष्ण की हो रही थी, जो वाम और दक्षिण दोनों पार्श्व से अग्रभाग पर्यंत मंडलाकार में अवस्थित कमल नयन ब्रज सुंदरियों के मध्य में नाना अलंकार व पीतांबर धारण कर विराजमान थे। तब सखियां कमल कुल श्रेष्ठ अपने अपने करों में शीघ्र बड़े बड़े चंवर ले लेकर वेदिका पर विहार से श्रांत प्रियतमा श्री राधा सहित विराजमान
निज कांति से मदन जयी श्री कृष्ण को आनंद पूर्वक बीजना करने लगी। सखियों ने पाद संवहन व चामर व्यजन द्वारा श्री कृष्ण और उनके परिकर का श्रम दूर किया। तब वृंदा देवी ने मधुपूर्ण पान पात्र लाकर श्री राधा श्री कृष्ण के सम्मुख रख दिया। तब वर्तनु श्री राधा व श्री कृष्ण दोनों ने उस पान पात्र की ओर एक ही समय दृष्टिपात किया। दोनों के मुख उसमें प्रतिबिंबित हुए। ऐसा बोध हुआ कि उसमें दो कमल उदय हो आए हैं, एक नील कमल कृष्णमुख और दूसरा कनक कमल राधामुख, जिन पर दो दो खंजन नयन नृत्य कर रहे हैं। उस समय श्री राधा के नयन रूप भ्रमर युगल झट नील पद्म पर जा पड़े। वो कृष्ण वदन का प्रतिबिंब नील पद्म अपने अतिशय कांति रूप मधु से परिपूर्ण था। उस पर श्री राधा के नेत्र भ्रमर गड़ गए, वहां से निकलने में असमर्थ हो गए। उसी प्रकार श्री राधा मुख के प्रतिबिंब रूप स्वर्ण कमल पर श्री कृष्ण के नेत्र भ्रमर पड़कर निकलने में असमर्थ हो गए। तब तो श्री राधा कृष्ण का सौंदर्य ही पेय मधु बन गया, मुख ही चषक प्याला बन गया, मधु ही दर्पण बन गया, नयन युगल ही सदभ्रमर बन गए, सब इंद्रियां ही नेत्र बन गई और अन्य अंग पुल्क सहित जड़ता को और चित्त मदोन्माद को प्राप्त हो गए। इस प्रकार मधुपान करने से जो उन्नति अर्थात भ्रमादिक दशाएं होती हैं, मधुपान सामग्री ही वो पृथक पृथक हो गई। तब कुंदलता ने श्री राधा कृष्ण से कहा, हे कमल नयनी राधे, हे कमल नयन कृष्ण, ये मधु पहले तुम दोनों ने अपने अपने नेत्रों द्वारा पान किया था। अब नयन कमल व वदन कमल से सुवासित इस मधु को तुम दोनों रसना द्वारा पान करो। तब रामानुज श्री कृष्ण ने पान पात्र ग्रहण करके हे प्रिय पान करो कहते हुए उसे प्रियतमा के मुख कमल के समीप ले गए। तब श्री राधा ने लज्जा से नतमुखी होकर पान पात्र श्री कृष्ण के हस्त से अपने हस्त में ले लिया। फिर सुधावदनी श्री राधा ने अंचल से अपना मुंह ढक मधु को एक बार सूंघ करके उसे अपने अधर स्पर्श से सुवासित करके उसे प्रीतम के हस्त में अर्पण किया। इस मधु को श्री कृष्ण ने अति स्पृहा यानी अत्यंत चाव के साथ पान किया। अति स्पृहा के चार कारण हैं। एक, ये प्रिया टवी अर्थात प्रिय वृंदावन के वृक्ष लताओं से उत्पन्न होने से प्रिय है। दूसरा, प्रिया के अधर स्पर्श से सुवासित है। तीसरा, अपने प्रियागण के परिहास से भी सुरभित है। तथा चार, स्वयं प्रियतमा श्री राधा के कर कमलों द्वारा अर्पित है। तब श्री कृष्ण ने प्रियतमा श्री राधा के गुण से अतिशय स्निग्ध होकर अपने अधर कमल से सुवासित मधु को प्रियतमा के कर कमल में अर्पण किया। श्री राधा ने भी वस्त्र से वदन ढककर प्रियतम के अधर सुवासित मधु का पान किया। फिर वृंदा देवी ने श्री राधा कृष्ण के पान अवशिष्ट मधु से पान पात्रों को भर भर कर कुंदलता के साथ उन्हें सखियों के आगे सादर समर्पण किया। इस प्रकार वृंदा, कुंदलता आदि समस्त सखियों के द्वारा ललिता, विशाखा आदि सखियों के आगे मधुपान पात्र अर्पण किए जाने पर श्री कृष्ण अपनी विचित्र विद्या द्वारा उन सब सखियों के दक्षिण भाग में प्रकाशित हो जाने पर भी किसी को उनके दर्शन नहीं हुए, किंतु सुधापानकारिणी उन सब सखियों को केवल इतना ही दर्शन होता था कि वे अपने पास अवस्थित श्री कृष्ण को मधुपान करा रही हैं और आप भी कर रही हैं। अब तो श्री कृष्ण की मधुपान करने की तृष्णा को परितृप्त करने के लिए सखियों के वे मुख ही पान पात्र बन गए। कैसे थे वो मुखमंडल? उनमें कदम्ब पुष्प का रस पान के मद से मतवाले घुमघुमारे अरुण कोने वाले प्रफुल्ल लोचन समूह थे। उनके सौरभ से अलिकूल आहूत व आमोदित हो रहे थे। उन पर हास्य चंद्रिका युक्त अधर पल्लव सुशोभित थे तथा उनमें श्री कृष्ण के नयन युगल व जिह्वा द्वारा आस्वादनीय प्रचुर लावण्य व आसव परिपूर्ण था। इस प्रकार मधु के मद से मतवाले चित्त वाले श्री कृष्ण के मधुपान के लिए काम मद वाली मृगलोचनी ब्रज कामिनियों के वदन कमल ही पान पात्र बन जाने पर श्री कृष्ण के अधर भी उन मृग नयनियों के लिए पान पात्र बन गए। अर्थात श्री कृष्ण और सखियां एक दूसरे का अधरामृत पान करने लगे। तब वृंदा देवी ने अपनी सेविका गण सहित
वृंदावन नाथ श्री श्री राधा कृष्ण व सखियों के सम्मुख नानाविध विदंश यानी मधुपान के बाद की भोज्य वस्तु के साथ नानाविध मधुरस भी समर्पण किए। उस विदंश और मधुरस को श्री कृष्ण और सखीगण एक दूसरे को पान कराने लगे और स्वयं भी करने लगे। उस समय एक पान पायन माधुरी का उदय हुआ। वो वृंदा आदि परिचारिका गण के नेत्रों को चिरकाल तक उन्मत्त करने के लिए एक अपूर्व मदिरा तुल्य था। तब एक विभ्रांत हुआ जो निरंतर मधुपान करने के कारण कांता के सुस्वादु अधरोष्ट तो मधुपानांतर भोज्य वस्तु बन गए, जिनका निरंतर पान करने से मदन मद व मधुमद से अधिक मतवाले बनते गए। मदपान की तृष्णा बढ़ती गई और परस्पर मदपान भी बढ़ता गया, यहाँ तक कि अधरपान और मधुपान का निश्चय भी नहीं हो सका। अर्थात क्या मधु है और क्या अधर है, कौन कांत है कौन कांता है, इन सब का ज्ञान लोप हो गया। उस समय एक तो बसंत के समागम से मदन जनित मद और दूसरा मधुपान का मद और तीसरा कृष्ण स्पर्श जनित मद, इन त्रिविध मदों से वरांगनाएं अत्यंत व्याकुल हो गई। उनके अंग प्रत्यंगों से वसन भूषण खिसल रहे हैं, फिर भी सुध नहीं कि उन्हें देखें संभालें। हंसी का कारण न होने पर भी असमय पर उच्च हास्य कर रही हैं, बिना प्रश्न के उत्तर दे रही हैं, अकारण ही प्रलाप कथन कर रही हैं। ऐसे ऐसे वारुणी पान के लक्षण व्रजांगनाओं में प्रकट हो रहे थे। निधुवन में रहस्य क्रीड़ा में प्रिय के साथ पहले प्रियतमा का गमन, वसन केश वाणी का स्खलन मधुपान के कारण पूर्वोक्त कार्यों के घटने से इसने श्री कृष्ण की प्रीति में सहायता ही की, बाधा नहीं दी। और भी वर्णन करते हैं। वाणी का गदगद हो जाना, गति में स्खलन, केश व वसन की अस्त व्यस्तता, नेत्र कोनों में लालिमा, बदन से सुबास निकलना, नेत्रों का घूमना, परिहास में स्पष्टता, दृष्टि में भ्रम का भाव एवं तत्त लीला चेष्टा आदि कार्यों में धृष्टता, ऐसी ऐसी चेष्टाएं जो वृक्षज गुड़ज व पुष्पज इन तीन प्रकार के मधुपान से सुलोचना ब्रजांगनाओं में उत्पन्न हुई थी, उन्होंने श्री कृष्ण के मन को प्रसन्न ही किया। ब्रज कमल नयनियों का श्री कृष्ण के प्रति जो गाढ़ अनुराग है, वो स्त्री स्वभाव जन्य लज्जा के कारण हृदय में ही गूढ़ भाव से वर्तमान रहता है, किंतु वही लज्जा मधुमद के आडंबर को सहन करने में असमर्थ होकर हृदय से बाहर निकल आई और उनके नयन कमलों में वास करने लगी। कोई एक नवीना किशोरी नया नया मधुपान करने के कारण नेत्रों को घुमाती, मद में माती अति विहल हो प्रलाप कथन करने लगी। प्रलाप ललिते देखो श्री राधा कृष्ण तुम लोगों के मंडल के साथ चारों ओर भ्रमण कर रहे हैं और विपिन और मही भी श्री राधा कृष्ण के साथ आकाश में गमन कर रहे हैं। हाय, ये सब कैसे हो गया। तब पद्मिनी समूह में त्रिशातुर भ्रमर की भांति गोपांगनाओं के साथ अति धृष्ट श्री कृष्ण विलास करने लगे। आहा, कैसी है श्री कृष्ण की शोभा माधुरी कि अपने सौरभ से दूरगामी अति कुल को आकृष्ट करने वाले प्रफुल्ल पंकज से भी अधिक शोभा युक्त है उनका मुख कमल। वांछित मधवास्व अर्थात अधरामृत के पान से कंदर्प के अतिशय जागृत हो जाने से वे अत्यंत चंचल हैं और मध्य में भ्रमर बैठे हुए और वायु से हिलते हुए प्रफुल्ल रक्त कमल के विजयकारी हैं उनके नेत्र कमल। अब श्री श्री राधा कृष्ण मदमाती रमणेच्छा और शयन इच्छा रूप युक्त दो सखियों के द्वारा सेवित होने लगे, अर्थात लीला विलास करके निद्रित हो गए। अन्य अन्य सखियां केवल शयन इच्छा सखी के वश में हो निद्रा से विवश हो सो गई। तब श्री श्री राधा कृष्ण के मदपान से उत्पन्न होने वाली रहस्य लीला विषयक स्पृहा को भली भांति जानने वाली कुंदलता की प्रेरणा से कमल नयन श्री कृष्ण श्री राधा के कर्ण भूषण के लिए अशोक पुष्प का गुच्छ ढूंढने के लिए चले गए। तब श्री राधा भी मदमतवाली नयन वाली सेवापरा सखियों द्वारा सेवित होती हुई नाना कुसुमयत ललिता कुंज नामक कुंज राज में गमन कर शयन करने लगी। तदनंतर अन्य अन्य सखीगण भी जिनके अंग के अत्युत्तम मनोहर परिमल से उनकी जम्माइयां वासित हो होकर उनके मुख को और भी अधिक सुवासित कर रही थी और निद्रा से भरे हुए जिनके नेत्र घूम रहे थे, वे भी इधर से उधर चरण विन्यास करती हुई स्खलित गति से
शयन की परिभाषा से अन्य अन्य कुंजों में गमन करने लगी। वे सब कुंज कैसी हैं कि जिनके मध्य भाग शैया रचना के लिए लाए गए सुकोमल पल्लवों कमल केसर व उनकी रेणु से व्याप्त हो रहे हैं। नवीन नवीन कमल एवं अन्य फूल जहाँ बिछे हुए हैं, भ्रमरों का जहाँ मनोहर गुंजार हो रहा है, गुंजावली और पुष्प मंजरियों द्वारा जो चित्रित है, एवं तांबुल व सुगंधित जल पूर्ण पात्र जहाँ संजोए हुए रखे हैं, ऐसे सुशोभित कुंजों में, ऐसी सुरम्य शैयाओं में कमलमुखी खंजनाक्षी सखीगण शयन करने लगी। यहाँ श्री गोविंद लीलामृत महाकाव्य के मध्याह्न लीला का चतुर्दश सर्ग संपूर्ण हुआ। ये श्री गोविंद लीलामृत श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पदारविंद के मदप स्वरूप श्री रूप गोस्वामी जी की सेवा फल है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा प्रेरित है, श्रीमद जीव गोस्वामी के संग से उदय हुआ है तथा श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के वरदान से प्रादुर्भूत हुआ है।